जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रश्न हम लोग रोज प्रैक्टिस सेट में ले आते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न हैं। ठीक है, इनके जो कॉन्सेप्ट और जो तरीके हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक बार इन्हें आराम से देखिए। ठीक है, आगे हम लोग आज की क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले हमने कितने 5 प्रश्न हमने लिख रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। कह रहा दो संख्याओं में 5:6 का अनुपात है। यदि उनका मासा तथा लासा क्रमशः 9 और 270 है तो वे संख्याएं क्या होगी। वे हमें संख्या बतानी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं संख्याओं का अनुपात कितना है। 5 और 6। हम यहाँ मानते हैं पहली संख्या कितनी है 5x, दूसरी संख्या कितनी है 6x। यानी दोनों संख्याएं, ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। इन दोनों का मासा कितना होगा, इन दोनों का मासा होगा x। मासा क्या होता है, जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो इन दोनों किससे, यानी यक्स ही तो है दोनों में, तो यक्स इसका मासा हो जाएगा। लेकिन हमें मासा दिया कितना है 9, कितना दिया है 9, ये इसका यक्स का मान 9 हो जाएगा। हमसे पूछा दोनों संख्याएं, तो पहली संख्या कितनी है 5x, तो 9 गुणा कराएंगे 5 में कितना है 45। दूसरी संख्या कितनी 6, 9 का 54। ये दोनों संख्या आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली यानी ये एक चित्र बनाते हैं हम लोग इस प्रकार, ये 90 अंश कोण है। ठीक है, BAC 90 अंश है, जिसकी 24, ये भुजा 24 हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर है। इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिखेंगे, इससे कोई मतलब। ठीक है, इसके समकोण शीर्ष से इससे कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं BD। हमें BD ज्ञात करना है। क्या निकालना है, BD। देखते हैं सबसे पहले 7 24, ये ट्रिपलेट है। 7 24 7 इसका निकालेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है 7 24 7 चलता है 25। तो ये डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा कितना आएगा 25। ट्रिपलेट अगर हमें याद है तो ये डायरेक्ट भुजा हमें पता कर सकते हैं। वैसे भी इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, जोड़ देते, उसका रूट लेते, 625 आता जोड़ने के बाद, उसका रूट लेते, कितना आता 25। तो ये भुजा तीसरी 25 आएगा। हमें निकालना क्या है BD। तो BD बराबर डायरेक्ट होता है, BD बराबर होता है AB इंटू BC बटे कितना AC बटे AC। मान रख देते हैं, AB कितना है 24 इंटू BC 7 बटे कितना 25। अब इसे हल कर लेते हैं। 24 से गुणा करेंगे कितना है, 7 चौको 28 और 7 दूना 14, 7 चौको 28, 7 दूना 14 तो 16, 168 बटे 25। अब इसका हमें इसमें भाग देना है। 25 छः कितना होगा 150। कितना बचा यहाँ से 18, कितना बचेगा 18, 10 हम लोग लगा दिया। फिर कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। फिर इसका उसमें हम भाग देंगे, कितना आएगा 25 सत्ते 175, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। कितना बचा 5, 25 दूना 50, कितना आया 6.72 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, कह रहा है एक आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। यदि उसकी क्षमता 20% बढ़ जाए तो वह काम कितने दिन में करेगा। यानी काम तो वही है, जब काम बराबर है तो यहाँ क्या होगा, जो क्षमता होगी उसका उल्टा क्या होगा, समय होगा, और समय का उल्टा क्षमता हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये क्षमता बढ़ रही है, तो क्षमता बराबर क्या, क्षमता 20%। तो 20% मतलब कितना होता है 1/5। यानी प्रारंभ में क्षमता 5 थी तो अब कितनी हो गई 6। ये किसकी क्षमता, एफिशिएंसी। तो अब टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा, 6 से कितना हो जाएगा 5, 6 से 5। यानी पहले कितने समय में काम कर रहा था 8, यहाँ पहले कितने कर रहा था 6, यानी 6 का मान दिया हमको 8। तो यहाँ से 1 का मान कितना आएगा 8/6। हमें चाहिए कितना 5 का मान, तो 5 से गुणा करा देंगे। तो इसे काटेंगे, 2 से काटा 4, 2 से काटे 3 आया, कितना आया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बटे कितना 3, 3 से भाग देंगे 3 18, कितना बचा 2 आ जाए ऊपर नीचे 3, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 दिन में वही काम कर देगा। ठीक है, अगर क्षमता उसकी बढ़ जाएगी तो काम कम समय में ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा B, ऑप्शन नंबर इसका B आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। इसे देखते ही आंसर हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो इसे देखते ही हल कर सकते हैं हम यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ नहीं देखें, यहाँ देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखते हैं यहाँ 4 अंक दशमलव है, 4 अंक दशमलव है, जो भी उत्तर आएगा दशमलव कितने अंक में आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, यहाँ कोई भी 2 अंक हो, यहाँ 2 अंक होंगे दशमलव के बाद। ठीक है, 2 डिजिट होंगे, तो यहाँ 2 वाला कोई अंक है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ कितने अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक में दशमलव, यहाँ से 4 अंक मिलेगा, कितने मिलेगा 4 अंक में, और 9 कितना होगा 3, यहाँ 3 आएगा और 0 0 0 दशमलव, 4 अंक यहाँ से 8 है तो उससे आधे दशमलव निकल के आएगा।
अब इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो दशमलव लगेगा, कितना आएगा 0.0009, कितना आया 9। अब यहाँ 4 अंक में तो रूट कितने, इसका निकलेगा 3, और दशमलव कितने 2 अंक में, तो 0.03 ये आंसर आ जाएगा। वैसे हमें हल करने जो नहीं थी, इसको आसानी से हम डायरेक्ट देख सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या है, कह रहा भिन्न 11/12, 3/4 और 10/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखते हैं हम लोग कौन सबसे बड़ी भिन्न है। इसमें क्या छोटे नंबर है, इसके कई तरीके हैं। तो छोटे नंबर होते हैं उससे हम क्रॉस गुणा करा के देख लेते हैं। ठीक है, 4 से गुणा कराएंगे कितना है 20, 4 से गुणा कराएंगे कितना है 20, इधर गुणा कराएंगे 12 से, तो 12 से गुणा करें कितना आया, 12 36, कितना आया 12 36, इधर आया कितना 11, 4 से गुणा करा 11 में, तो 11 चौको 44, इधर करा 12 36, इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में ये वाला बड़ा है, तो ये वाला छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब बचा कौन सा 11/12, और किससे तुलना करना है 10/11 से। 11 गुणा करा किसका 121 आया, 12 गुणा करा 120 आया, इसमें कौन बड़ा है, ये वाला किसका 11/12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 6 देखते हैं। क्या कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये तथा 8 वर्षों में 1800 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। यानी मान लिया हमने कोई पी रुपये थे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पी रुपये 4 वर्ष में कितने हो गए, 4 वर्ष में 1200 रुपये, कितने हो गए 12 वर्ष, और 8 वर्षों में 1800 रुपये, यानी 4 वर्ष यहाँ तक हो गए, 4 वर्ष और अगर चल जाते कितना होता है 1800 रुपये, कितना हो जाता 1800 रुपये। यानी यहाँ भी 4 यहाँ भी, दोनों बराबर है ना, जब बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना, इसको इसके बटे में लिख देना हमें। तो 1800 बटे 1200 काटेंगे 0 से 0, कितना आएगा 3/2, यानी एक साइकिल 4 वर्ष का है, यहाँ भी एक साइकिल 4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष में कितना 3/2 गुना वह राशि बढ़ जाती है। तो यहाँ से भी जो राशि P इंटू 3/2 राशि हुई होगी, उसका तब जाके कितना हुआ 1200 रुपये हुआ होगा। यानी 3 से काटेंगे कितना आया, 3 चौको 12, 400, और इसका 2 से गुणा करा कितना P बराबर कितना आएगा 4 दूना 8, यानी 800 रुपये वह राशि थी। मूलधन कितना था 800 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 ध्यान से देखिए, ठीक है, इसे हम ऑप्शन से ही लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ए अनुपात बी कितना है 10/11। अब इस प्रश्न में हमें देखना ए अनुपात बी का 10/11 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ 11/12 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसको 4 से अगर काटेंगे तो 4 से 28 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ 10 में 11 नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसे देखते हैं, अब इसे अगर हम 18 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10, 18 से भाग 18 का नाम 18, 18 का नाम 18, तो 11 अनुपात है, ये ऑप्शन हो सकता है, इसे भी चेक करना। ये 6:7 ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो हम पीछे से मैच कर लेते हैं, 4:5, सी अनुपात डी अनुपात 4:5 होना चाहिए, उससे मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा, ये इसका तरीका है। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 8 में हम देखते हैं यहाँ कितना लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 199, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 199 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, और यहाँ से जब हल करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 2 की पावर 199 गुणते, इसमें घटाएं कितना बचेगा 1, और इसमें गुणा कराएंगे कितना आएगा 2 की पावर 199, तो 2 की पावर 199 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, देखते हैं। कह रहा है एक गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर है 288 पाई, पाई से पाई कटेगा, 4 से इसे काटेंगे कितना 4 7 28, 4 दूना 8, तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा 72, और ये 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर क्यूब बराबर आ जाएगा 216, आर क्यूब बराबर 216, तो आर बराबर कितना आया 6, यानी उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 6। अब से पूछा क्या आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई के रूप में रखना, तो पाई का मान नहीं रखना, आर स्क्वायर, आर यानी 6, 36 हो जाएगा, 36 गुणते 4 कितना होता है 36 चौको 144 पाई, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, a + b = 5, और यहाँ a - 3 की पावर 7 प्लस b - 2 की पावर 7 का हमें मान निकालना है। ठीक है, देखते हैं, यहाँ समीकरण हमारे पास एक ही समीकरण है, और उसमें 2 राशियाँ ऐसी अज्ञात राशियाँ दी है जिसका मान हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ हम एक को 0 मान सकते हैं। ठीक है, एक को 0 मान लें या कोई भी मान सकते हैं, अगर हम इसको 2 मान लेते हैं तो इसको हमें 3 रखना होगा, रखें, जब a बराबर 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो -1 आएगा, यहाँ से -1 मिलेगा, और -1 की पावर 7 क्या होता है -1 निकलेगा। जब यहाँ हल करेंगे यहाँ 3 - 2 कितना 1, और 1 की पावर यहाँ 7 रखेंगे तो यहाँ से 1 निकलेगा, यानी -1 और +1 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा।
दूसरा भी मान रख सकते हैं, हम यहाँ रख सकते हैं 4, a बराबर 4, जब a बराबर 4 रखें 4 - 3 कितना आएगा 1, 1 की पावर 7 1 ही आएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, अब यहाँ कितना रखा 4, इसका 4 रखा तो इसका 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो -2 में घटेगा तो -1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी करो उसका 1 ही आंसर आएगा, तो 1 - से कितना 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, कह रहा काश 225 अंश का मान क्या होगा। काश 225 इसे लिख सकते हैं काश 180 + 45, काश 180 + 45। काश 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस काश थीटा होता है, क्या होता है माइनस काश थीटा, काश थीटा यानी काश 45। 180 प्लस थीटा में केवल टैन और काट ही पॉजिटिव होते हैं, टैन और काट ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। यहाँ आया माइनस का काश 45, काश 45 का मान होता है, ये माइनस तो लगा रहे हैं 1/√2, 1/√2। जब इसे हल करेंगे √2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ऊपर आएगा √2 - √2/2, और √2 का मान क्या होता है -1.414। अब इसे भाग देना 2 से, जब 2 से भाग देंगे तो माइनस तो पहले से लग जाएगा 0.2 सत्ते 14, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर भाग देंगे तो 70 पॉइंट कुछ आएगा ऋण का, तो कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हमारा कौन सा है 12। देखते हैं, कह रहा धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल लिए गए समय का अनुपात, किसका अनुपात दिया हमें, समय का अनुपात कितना है 3:7। यहाँ भी दूरी सेम होगी, जब दूरी सेम होगी तो ये समय है, तो समय उल्टा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, क्या आएगी चाल, कितना आ जाएगा 7:3, 7:3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें पता हम मान लेते हैं धारा की चाल ए और नाव की चाल, धारा की चाल मानते हैं बी, नाव की चाल मानते हैं ए, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी a + b, धारा के विपरीत क्या हो जाएगी a - b। ठीक है, अब हमको यहाँ से धारा की चाल निकालना हो तो इसको हल करेंगे, उसी रूप में हल करना है। यहाँ से हमको पता चल चुका, तब धारा की दिशा में चाल क्या होगी, इन दोनों का योग कितना आएगा 7, 3, 10/2, कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, और 5 का मान सवाल में दिया हुआ है, कितना है 5 का मान दिया हुआ है 10, 5 = 10 के, तो 1 कितना आएगा 2 के। हमसे पूछा ये किसकी चाल आई, ये 1 यूनिट मान है, हमसे पूछा है किसकी चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल इन दोनों को घटाना होगा, 7 - 3/2 कितना आएगा 4, 4/2 कितना आएगा 2, हमसे 2 का मान पूछा है, 1 का मान दिया है 2, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 4, 2 × 2 कितना आएगा 4, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे देखते हैं, यदि x = 110, y = 111, z = 112, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसे लगाते हैं डिजिटल सम से, सबसे पहले लगाते हैं डिजिटल सम से। यहाँ देखिए इन दोनों डिजिटल सम क्या होता है, सभी अंकों का योग करते हैं, और जहाँ योग ना हो जाता है उसे 0 मान लेते हैं। तो जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका 2 आएगा, इससे कितना आएगा 3, इससे कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ मान रखते हैं, जब यहाँ इसके को मान रखें तो कितना आएगा, 2 को मान रखेंगे कितना आ जाएगा 8, प्लस 3 रखेंगे यहाँ तो कितना आएगा 27, प्लस 4 रखेंगे तो कितना आएगा 4 की 64 होता है, यानी 64 रख देंगे। ठीक है, -3 × 2 × 3 × 4। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, यहाँ से 8 मिलेगा, प्लस 7, 2, 9, ये 0 हो जाएगा, प्लस 6, 4, 10, यहाँ से 1 मिल जाएगा। अब इसको गुणा कराएंगे, अब 3 × 3 = 9, यहाँ तो 9 मिल जाएगा, जब 9 मिल जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो 0 हो जाएगा। अब इसका कोई मतलब नहीं, तो 8, 1, 9, यानी जो भी संख्या होगी उसको जोड़ने पर सभी अंकों का कितना आएगा 9 आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है, यही केवल एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ इसका सम कितना आएगा 7, इसका कितना 1, इसका कितना आएगा 5, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कितना आ जाएगा 9। इससे एक तरीके से और लगा सकते थे, जब भी ऐसी संख्या हुई और इनका ये संख्या किसी लिखी हो AP में, AP यानी समांतर श्रेणी लिखी हूँ, कैसे समांतर श्रेणी में जब लिखी हूँ तो ये होता है A + B + C × 3k², जहाँ k क्या है, ये इसका समांतर है, ये इसका अनुपात है ये। ठीक है, इन दोनों का सर्वांतर है, इसे हम हटा देते हैं। जैसे इसका कितना अंतर है 1 का, इधर कितना अंतर है 1 का, मान रख देते हैं। तो A + B + C इनको जोड़ना है तीनों को, जब तीनों को जोड़ने कितना हो जाएगा 110, 110 यानी 330, और प्लस 1 ये 2 333 × 3, और एक के जब कितना 1 रखेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा 999, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा किसी फैक्ट्री में पुरुष तथा महिला कर्मचारी संख्या का अनुपात कितना है 8:5, पुरुष यानी मेन और इधर आ जाओ वुमेन, कितना है 8:5। हम इसको 8:5 है तो इसे हम 800 मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं 500। ठीक है, कह रहा 20% पुरुष ऐसे हैं निरक्षर, तो साक्षर कितने हैं 800 का
80%। कितना? 80%। 80% मतलब कितना होता है? 80% फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4/5, यानी 4/5 भाग इससे शिक्षित हैं। कैसे हैं? ये शिक्षित हैं, 4/5 भाग। इसी प्रकार महिला कितनी? 25% अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितनी है? 75%। 500 का 75%, 75% 3/4 निकालना है इसका। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। यहाँ से जब हल करेंगे कितना आ जाएगा? 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 एकम 5, 16 जीरो, 16 चौको 64, 640 आएगा। जब इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 से काटा कितना आया? 4 एकम 4, 4 दूना 4 पंचे 20, 125 3 से गुणा कितना करें? कितना? 125 × 3 और बराबर कितना? 750 महिलाएं किससे? शिक्षित है। 750 ये शिक्षित है, तो इसका से भाग देंगे तो 125 से भाग दें कितनी बार जाएगा? 25 पंचे 125, काटेंगे 25 तिरका 30, फिर 5 से काट 5 × 15, 15 दूना 30, यानी एक बार कितने के 2 गया, एक के बाद 2 आया। हमें चाहिए 640, तो इसमें 2 से गुणा कराना कितना आएगा? 1280। कितना इसका आंसर आएगा? 1280 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 के लिए हम लोग ऊपर साफ कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर ही लगाते हैं इसे, देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है गोविंद ने 20% लाभ लेकर 96,000 रुपये में अपनी कार बेच दिया। 20% लाभ मतलब 120% में बेच दिया। कितने में? 96,000 रुपये में। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 12 से काटेंगे, 12 × 96, 1% का मान कितना आया? 800। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 80,000, यानी 80,000 रुपये वस्तु की सीपी थी। क्या थी? वस्तु की सीपी थी। अब सवाल कह रहा है उसको 96,000 में बेचा तो कितना लाभ हुआ? तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कितना हुआ? 96 और 80,000 के अंदर कितना है? 16,000, यानी 16,000 को उसको प्रॉफिट हुई, 16,000 का उसका लाभ हुआ। जबकि नीचे का उसने 30% विक्रय मूल्य का 30% उसने दलाल को दिया था। विक्रय मूल्य यानी 96,000 का 3% काट दे, कितना होगा इसको? 0, 3 18, 27 28, 2880 रुपये उसने दलाल को दिया था जो लाभ हुआ। तो उसका वास्तविक लाभ कितना हो? ये इसमें घटा देंगे, कितना आएगा? 0, 10 में 8 जाएगा कितना बचेगा? 2, यहाँ 9 में 8 जाएगा 1, यहाँ 5 में 2, 3, यहाँ कितना तो 1, 13,120 रुपये उसका जो वास्तविक लाभ होगा 13,120 रुपये होगा। ठीक है, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था।